हाय गाइस। फटाफट देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और कल क्या कर सकते हैं। कल यहाँ पर जैसे मैंने अपना व्यू शेयर किया था कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर इसके अराउंड खुलता है और अगर इस लाइन को, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने एज इट इज़ रखा है, ये मैंने हटाया भी नहीं है, मेरा लाइन ये बना हुआ है अकॉर्डिंग टू लेवल्स। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा। आपको मैं बता देता हूँ ये लाइन कैसे बना है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा है। ओके, आपको बस ये समझना है कि ये कंटिन्यूअस सपोर्ट ले कहाँ से रहा था। बस आपको एक लाइन बना देनी है, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको कौन सी लाइन कितनी प्रॉफिटेबल बना सकती है आपको खुद ही नहीं मालूम। समझ रहे हैं? ये नहीं मालूम कि उस लाइन के सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद आप पुट में चले जाओगे, उस लाइन के सपोर्ट लेने के साथ आप कॉल में चले जाओगे। ये लाइव मार्केट में इमोशन के साथ आपको ट्राई करना होता है। ओके। और इसमें आज हुआ क्या कि ये अगर 50 मिनट की हम लोग चार्ट देखें तो ये ऊपर ट्राई तो किया जाने का, लेकिन ये ट्राई कर रहा था नीचे भी ब्रेक करने का, लेकिन कर नहीं पाया। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग को समझने मिलेगी अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में जाऊँ। और एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको देखने के लिए क्या मिलेगी। अब ये आप लेवल देखो, ये क्या है ना कि ये जो लेवल है यहाँ पर, अगर मैं इसको एज अ रेंज बात करूँ, ठीक है, तो एज अ रेंज या कैसे, एक बार ट्राई किया नहीं कर पाया, दो बार ट्राई किया नहीं कर पाया, तो तीसरे बार में ये प्राइस एक्शन तो बना रहा था नीचे नीचे का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि जब ये नीचे बना रहा था ना, तो ये एक्चुअल में इसने डब्लू बना दिया। ओके, डब्लू, एम पैटर्न एक होता है, डब्लू पैटर्न होता है। अब हुआ क्या इसमें, अगर इसे यहाँ पर ब्रेक करना होता, नीचे से डेफिनेटली बाइंग प्रेशर आ रहा है। ओके, बाइंग प्रेशर पूरा है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जब भी ये डब्लू बनाया इसने, तो एक चीज़ आप याद रखना कि आप अगर पुट में एंट्री लेना चाहते हो, आप समझ में आ गया कि आप पुट में एंट्री ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा। वेल एंड गुड, अच्छी बात है। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का टोटल गेम है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी भी साइड सही या गलत कुछ देर के लिए हो सकते हो। अगर आपने गलती अपनी मान ली सही है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और अगर आप गलती को लेकर बैठे रहोगे तो आपको लॉस बढ़ते चला जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी है। यहाँ पर मैंने भी पुट लिया था। ओके, यहाँ पर मैंने भी पुट लिया था इस कैंडल को देखकर। लेकिन अगली कैंडल, ये जो कैंडल है ना, इसने मेरे को ये बता दिया कि बेटा तुम गलत हो। ओके, और अपनी पोजीशन को चेंज करो। फिर मैंने इसी कैंडल में बनते हुए, इसी कैंडल में जब इसने इसका हाई क्रॉस किया, ओके, जब इसने इसका हाई क्रॉस करा, ये वाला एरिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक कॉल एंट्री ले ली थी। ओके, इसने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर डर नहीं रहता कि ये नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं, एचएल तो था ना, एचएल इसके नीचे था। अब यहाँ पर हुआ क्या कि एक्चुअल में हम लोग को समझना पड़ता है कि जब ये नीचे मोमेंटम देना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है नीचे से, तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों हुई? क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है 37,500 पे बना हुआ था, सबसे ज़्यादा। मतलब अगर मैं कहूँ कि 59,000 या फिर 60,000 लोग जो मैंने सुबह में देखा था कि अगर वो पुट राइट करके बैठे हुए हैं, एज अ डिफेंड कर रहे हैं, तो जो कॉल राइट करने वाले थे 37,500 पे, वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब शॉर्ट कवरिंग होगी तो मूवमेंट आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलेगा। अब मैंने यहाँ दो एंट्री ले ली। ओके, मैं यहाँ पर बना हुआ हूँ डेफिनेटली। अब ये जो रैली है कैप्चर करना, ये आपके हाथ में है। ओके, मैं तो अभी तो एक दो लॉट में काम कर रहा हूँ, तो मैंने कैप्चर भी करा, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि एक लॉट में अगर आप काम करोगे तो इमोशन उस हिसाब से होता है। जैसे जैसे मैं इस वॉल्यूम वाले चेंजेस को अडॉप्ट कर जाऊँगा, क्वांटिटी भी बढ़ाऊँगा। पहले जैसे क्वांटिटी में ट्रेड करता था 500,000 में, उस तरीके से कभी कभी स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर कि अभी आपको इस चीज़ समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये प्राइस एक्शन का मज़ेदार सिनेरी हो गया। जैसे बुक बुक जो है ना, बुक वाली बेसिस ऊपर गया, रेंज बनाया, ऊपर गया, जैसे हम लोग समझते भी है ना कि ऊपर गया और रेंज बना रहा है, कंसोलिडेट कर ऊपर जा रहा है। आज एज इट इज सेम हुआ। और कल के लिए हमें क्या करना है, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये जो ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, ये हो गया ब्रेक। भाई साहब, बैंक निफ्टी ने कर दिया इसको ब्रेक।
अब क्या करना है कि अब जो ये इंपॉर्टेंट जो लाल लाल लाइन है इसको रिस्पेक्ट करो यार, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ। 37,800 यहाँ पर एक रुकावट इसलिए है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि एक लेवल होता है। लेवल को आप समझो, जो राउंड फिगर होते हैं ना सारे लेवल्स, उस पे कहीं न कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा यार। लेकिन यहाँ पर देखो ये बंद होते-होते के साथ भी अपने आप को होल्ड कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये इस लेवल पे कहीं न कहीं खुलेगा। अगर ग्लोबल सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव रहा, तो डेफ़िनेटली 37,850 900 के बीच में कहीं खुलना चाहिए। ठीक है? तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है कि अगर ये गैप अप खुलता है 50, 60, 100 पॉइंट्स, और आपको ध्यान देना है कि ये नीचे जो जो लोग कैरी करके गए होंगे वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर ये इस तरह का कैंडल अगर बनाता है, पिन बार पिन बार कैंडल अगर बनाता है, इसे कैंडल भी नहीं बन पा रहा, जो भी है, अगर कैंडल इस तरह का बनाता है, यहाँ पर मान लो कि गैप को टच करने के बाद एक बड़ी सी वीक बनाती है और ये अगर आपको दिखता है कि ये इसके ऊपर निकल रहा है, आप तुरंत ही बाई कर सकते हो एक टारगेट के लिए इस लेवल तक, 38,050 तक, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन करने लगा, आपको बस ध्यान रखना ये चीज़, अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगा, टाइम बिता रहा है, आप होल्ड करो, डेफिनेटली आपको 38,400 कल ही देखने मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप एक चीज़ याद रखो कि कल अगर हो सकता है कल साइडवेज चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी सुन लो। दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी आप समझो, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा। थर्सडे को होता है एक्सपायरी, और उस दिन शॉर्ट कवरिंग जब होगी तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि लोग दबा के कॉल राइटिंग करते हैं। 38,000 में तो और दबा के कॉल राइटिंग हुई होगी। ठीक है, इसको डिफेंड करने के लिए लोग ट्राई भी करेंगे, इधर से सेलिंग प्रेशर बनाएंगे। अब देखो क्या होगा कि अगर कल ऐसा नहीं हुआ, कल हो गया, कल हो सकता है कि अगर ये इस तरह से साइडवेज चला जाए, ठीक है, हो सकता है ये इस तरह से साइडवेज यहाँ पे चला जाए, हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। 37,500 का एक लोअर रेंज हो गया और 37,800 का एक अपर रेंज हो गया, इसके बीच में भी साइडवेज हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर ये मोमेंटम देता है तो 38,050, 38,200 ये एक अच्छा लेवल है। लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो मेरे लिए एक 38,400 का लेवल आ रहा है, 350 के आसपास एक लेवल आ रहा है, जो ये इस जगह के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इस जगह पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, 38,200 250 के आसपास एक और लेवल है, मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर ही देता हूँ, मेरे लिए भी आसानी होगी, नहीं तो कल लफड़े हो सकते हैं अगर लेवल्स टू लेवल्स रिस्पेक्ट नहीं करा तो आपको बस याद रखना है, अगर ये यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो आपको पहली कैंडल में हो सकता है ऐसा मोमेंटम देखने मिल जाए, और थोड़ी देर अगर यहाँ पे टाइम बिताएगा ये ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये इसी रेंज में 37,800 37,500 के बीच में वोलाटाइल हो सकता है, और एक्सपायरी के दिन बूम। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए। एक्स्ट्रा इसमें और कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी भाई, निफ्टी तो निफ्टी है। अब निफ्टी के लिए लेवल्स बचे क्या, आप देखो क्लियर लेवल्स हैं, ये ऊपर, और कुछ बचा है क्या, नहीं, डायरेक्ट 17,950, और कोई लेवल्स यहाँ पर है ही नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अगर ये इसके ऊपर खुल जाता है, ये रेंज आप पकड़ के मान के चलो, ये कल 18,000 दिखा सकता है, नहीं तो इसमें भी यही चीज़ अप्लाई होगी, साइडवेज थर्सडे को 18,000, उसके ऊपर बूम, एडल्ट हो जाएगा निफ्टी। इसमें भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बेसिक सी चीज़ है। कल जो मैंने दो स्विंग ट्रेड दिए थे, एस बी आई विप्रो, बहुत अच्छे चले, मैंने शेयर भी करा था, आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। एस बी आई का अगर मैं बात करूँ, ये लेवल्स मैंने बना के दिए थे, ये इधर ब्रेकआउट किया, मैंने ऊपर में लेवल्स भी दिए हुए हैं 472, वहाँ तक गया नहीं, ठीक है चलेगा, 68 तक गया, लेकिन वापस रिट्रेस कर गया। लेकिन ये ब्रेकआउट को जिसने ट्रेड करा होगा, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा। विप्रो भी वही चीज़ है, अभी क्या है ना, रिजल्ट सीजन आ रहा है आईटी कंपनी का, तो ध्यान रखियो। टीसीएस का आ रहा है रिजल्ट फ्राइडे को, ठीक है, तो पोजीशन जिसको बना के रखनी है लॉन्ग पोजीशन में बना के रखो, क्योंकि आईटी कंपनी के रिजल्ट क्या ही खराब होंगे। ठीक है, सारा कुछ तो टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये ऊपर का जो लेवल है, मैंने यहाँ पर अगर मैं वन डे की बात करूँ, देखो ये कितना अच्छा सेटअप है ना, ये उधर गया पोल, ये फ्लैग बन रहा है, इसको ब्रेकआउट देगा, बूम, तो कितना अच्छा सेटअप है। इससे अच्छा सेटअप आपको क्या ही मिलेगा।
ओके, तो बस इन चीज़ों को समझिए, प्रैक्टिस करिए, छोटे क्वांटिटी में लॉसेस छोटे रखिए, मेरी जैसी गलती मत करिए। मैंने ऑलरेडी कर चुका है बहुत, तब सीखा हूँ, तब मैं बता रहा हूँ। छोटे लॉसेस रखिए, बड़े प्रॉफिट्स करिए। ओके, छोटे प्रॉफिट्स भी चलेंगे। और इमोशनल मत होइए, एक बार प्रॉफिट कर लिया बंद करिए टर्मिनल, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्केलेबल या फिर स्किलफुल हो गए हो, तब दोबारा एंट्री लीजिए, नहीं तो होता क्या है ना कि आप उस प्रॉफिट को बचाने के चक्कर में लॉस करते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब लॉस हो गया, ठीक है। तो बस इन चीज़ों को याद रखिए और कीप ट्रेडिंग और कीप अर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।